बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकी एसपी लैंग्वेज स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। दिल या दोस्त की वीडियोस हम बना रहे हैं। आज हम उसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोएबा उनो कॉम्प्रेंसियोन दे लेक्तूरा। कॉम्प्रेंसियोन समझना, दे लेक्तूरा जो लिखा हुआ है, लिखे हुए को समझ के हमने जवाब देने होते हैं। इसके लिए हमें 60 मिनट मिलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा और किस तरीके से आपने आंसर शीट पे जवाब देने हैं। Comprensión de lectura, prueba número 1। इसके 4 टेस्ट होंगे। Esta prueba tiene 4 tareas। इसमें आगे 4 मशकें हैं। 4 tareas। Usted tiene que responder a 25 preguntas। जो 4 tareas हैं उसके टोटल 25 preguntas हैं और इसके 25 números होंगे, 25 puntos होंगे, 25 नंबर होंगे इसके। La duración es de 60 minutos। Prueba número 1, comprensión de lectura. Esta prueba tiene 4 tareas. Usted tiene que responder a 25 preguntas y la duración es de 60 minutos। उसके बाद जो तारेया 1 है, इस प्रोएबा का पहला तारेया इस वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। हो सकता है इसकी 2 वीडियोस बने। तारेया 1, जिस तरह आपने देखा है कि इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, तो कोशिश करें हर तारेया को 15 मिनट के अंदर करने की। इसमें हो सकता है कोई लेटर हो, कोई कोरेओ इलेक्ट्रॉनिको हो, जिसको पढ़ के आपने उसका जवाब देना है। तारेया 1। ये एक मोडेलो है। Instrucciones। Usted va a leer el correo electrónico। आप एक ईमेल पढ़ेंगे कि मार्ता ha escrito a su amiga Carmen। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पता हो कौन लिख रहा है और किसे लिख रहा है। मार्ता ha escrito a su amiga Carmen। A continuación, conteste a las preguntas de la 1 a la 5। इसमें 5 सवाल आएंगे। Seleccione la opción correcta A, B o C। A, B, C में से किसी एक का आपने जवाब देना है। Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas। आंसर शीट पे आपने इसको फिल करना होगा। तो अभी हम एक कोरेओ इलेक्ट्रॉनिको पढ़ेंगे जिसमें से 5 सवाल के जवाब हम देखेंगे। कोरेओ इलेक्ट्रॉनिको इस तरह से होगी, काफ़ी लंबी होती है, मुश्किल भी होती है। इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसमें 3-4 पैराग्राफ बने हुए हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि हर सवाल का एक पैराग्राफ में जवाब होता है। ऐसा नॉर्मली होता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो इसमें सबसे बेहतर तरीका मेरी नज़र में ये है कि आप पहले एक सवाल पढ़ें, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें। जब आपको उसका जवाब मिल जाए उसके बाद अगला सवाल पढ़ें, फिर आगे से पैराग्राफ पढ़ते चले जाएं। जिस तरह पहला सवाल है, मार्ता escribe a Carmen para। मार्ता ने कार्मेन को लिखा है किस लिए? पारा का मतलब किस लिए। 3 ऑप्शंस हैं। preguntarle por la zapatería, decirle que está de vacaciones, quedar para hablar un rato। preguntarle por la zapatería पूछने के लिए zapatería के बारे में, जूतों की दुकान। decirle que está de vacaciones उसे बताने के लिए कि वो छुट्टियों पर है। quedar para hablar un rato, quedar का मतलब होता है किसी जगह पे मुलाकात के लिए वक़्त मुकर्रर करना, मिलने के लिए। para hablar un rato कुछ टाइम बोलने के लिए, बातें करने के लिए। तो पहला पैराग्राफ है, Hola Carmen, ¿cómo estás? यहाँ पे आपको एक लेटर लिखने का तरीक़ाकार भी मिल रहा है। Hola Carmen, ¿cómo estás? तुम कैसी हो? Hace semanas que no sé nada de ti। काफ़ी हफ्ते हो गए हैं। Hace semanas
कि नो से कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, नादा देती तुम्हारे बारे में कुछ भी, काफ़ी हफ्ते से मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। quizás te has ido de vacaciones। यहाँ पे आप देखें लेटर में vacaciones का लफ्ज़ आया है, तो इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि हो सकता है करेक्ट आंसर का जवाब ठीक उन्हीं लफ्ज़ों में ना हो, बल्कि उसी से मिलते जुलते अल्फाज में हो। इसको समझाने के लिए मैं एक आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। आराम करना, descansar, आराम करना। नो trabajar, काम ना करना, इसका मतलब भी यही है, आराम करना। तो हो सकता है descansar की जगह नो trabajar लिखा हुआ आए। अक्सर इस तरह हो सकता है कि करेक्ट आंसर में वही अल्फाज ना आए, जिस तरह यहाँ पे अभी vacaciones का अल्फाज आए हैं बी में, decirle que está de vacaciones, और हम पढ़ रहे हैं quizás te has ido de vacaciones, शायद कि तुम छुट्टियों पे चली गई हो। तो अगर ज़ुबान ना आती होगी तो आप तो इस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सीनो, अगर नहीं, ये सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अगर। हाँ जो होता है सी, उसके ऊपर तिल दे आता है, आई के ऊपर तिल दे आता है, सी हाँ, लेकिन यहाँ पे सी का मतलब क्या है, अगर। सीनो, अगर नहीं, podemos vernos, हम देख सकती हैं एक दूसरे को, हम मिल सकती हैं, para tomar un café, एक काफ़े पीने के लिए, a la hora que sales de la zapatería, a la hora que sales de la zapatería, उस टाइम जब तुम zapatería में से निकलती हो। तो यहाँ पे भी देखें ऑप्शंस में zapatería डायरेक्ट लिखा हुआ था, सीधा सीधा लिखा हुआ, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं बनता। y así, और ऐसे, me cuentas ¿qué tal te va todo, और इस तरह तुम मुझे बताओगी, मुझे सुनाओगी कि सब कुछ कैसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया पहले सवाल का पहले पैराग्राफ में जवाब आ गया है। इसी तरह से अगला सवाल है, en el texto se dice que Marta, टेक्स्ट बताता है कि मार्ता, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, vive en una casa nueva, antes era vecina de Paula, está contenta en su barrio। vive en una casa nueva, एक नए घर में रह रही है। antes era vecina de Paula, पहले वो पाउला की वेसिना थी, हमसाई थी, vecino, vecina। está contenta, वो खुश है, en su barrio, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने barrio में। तो अभी हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ¿Sabes una cosa? क्या तुम जानती हो एक चीज़, एक बात? Ayer vi a Paula en el autobús। Ayer vi, कल मैंने देखा, a Paula, पाउला को, en el autobús, बस में। Antes, cuando vivía en el edificio de enfrente, पहले जब वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती थी। अब यहाँ पे बीबिया है, मेरे लिए भी बीबिया होता है और थर्ड पर्सन के लिए भी बीबिया होता है। मैं रहती थी या वो रहती थी, हमें अभी पता नहीं चल रहा, आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये उसके बारे में बात हो रही है। Cuando vivía en el edificio de enfrente, जब वो सामने वाली बिल्डिंग में रहती थी। En el edificio de enfrente, सामने वाली बिल्डिंग में, edificio बिल्डिंग। La veía, मैं उसे देखा करती थी, mucho, मैं उसे बहुत देखती थी। Pero desde que se fue del barrio, desde que fue, जब से वो गई है, desde que fue, अगर आपको ज़ुबान ठीक नहीं आती होगी तो आपने इसका भी जवाब गलत दे देना है। fue del barrio यानी कि वो गई है, मैं नहीं गई। No nos vemos nunca, हम कभी भी नहीं मिलते, कभी भी नहीं एक दूसरे को देखते। Dice que está muy contenta en su nueva casa, वो कहती है, yo no digo, ella dice, dice que está muy contenta en su nueva casa, वो अपने नए घर में बड़ी खुश है, y que ahora tiene un trabajo mejor en la misma empresa, और अब उसके पास बेहतर काम है, un trabajo mejor en la misma empresa, उसी empresa में, en la misma empresa।
उसी कंपनी में काम कर रही है लेकिन अब बेहतर काम कर रही है। un trabajo mejor. Tiene un sueldo mayor. अब उसकी तनख्वाह बेहतर है, mayor ज़्यादा है, pero लेकिन como ahora vive más cerca del trabajo, जैसा कि अब वो काम के मज़ीद करीब रहती है, más cerca del trabajo काम के करीब रहती है, y va andando और पैदल जाती है, andando, va a esperar a comprarse un coche nuevo. Va a esperar a comprarse un coche nuevo. तो अभी वो खरीदेगी नहीं एक गाड़ी, अब वो वेट करेगी। Está muy contenta, वो बहुत खुश है। तो इसमें हमने देखा कि पाउला के वो पहले हमसाये में रहती थी, लेकिन बाकी दो चीज़ें जो हैं उसके बारे में गलत है। तो दूसरे पैराग्राफ में हमें दूसरा जवाब भी मिल गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमेशा ये चीज़ हो सकता है ठीक ना हो। अगला सवाल है सेगून एल टेक्स्तो ahora पाउला। अब पाउला की बात हो रही है, आपने गौर करना है, पाउला की बात हो रही है। गाना más dinero que antes, पहले से ज़्यादा पैसे कमाती है। trabaja en otra empresa, दूसरे एम्प्रेसा में काम करती है, दूसरी कंपनी में काम करती है। necesita un coche nuevo, उसे एक नई गाड़ी की ज़रूरत है। तो ये हमने पिछले पैराग्राफ में देख लिया कि वो उसी एम्प्रेसा में काम कर रही है और उसे अभी गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसे कमा रही है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। Dice que está muy contenta en su nueva casa y que ahora tiene un trabajo mejor en la misma empresa, same empresa में है, tiene un sueldo mayor, ज़्यादा कमा रही है और अभी वो पैदल जाती है, इसलिए उसे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। En el texto se dice que Ahmed, अब अहमद की बात हो रही है, va a ir de vacaciones a Rabat. अहमद va a ir de vacaciones a Rabat, वो छुट्टियों में रबात जा रहा है, शहर का नाम है, मरोक्को के शहर का नाम रबात। trabaja hasta el mes de septiembre, वो सितंबर तक काम करेगा। trabaja hasta el mes de septiembre, यहाँ पे आप देखें शहर का नाम कैपिटल लेटर के साथ आता है, लेकिन महीनों का नाम छोटे लेटर्स में ही आता है। quiere decir adiós a sus amigos, वो अपने दोस्तों को खुदा हाफिज करना चाहता है, बाय बाय करना चाहता है। También he visto a Ahmed, मैंने अहमद को भी देखा है, कि se vuelve pronto a Rabat, जो रबात वापस जा रहा है, se vuelve pronto a Rabat। esta semana está trabajando, esta semana इस हफ्ते, यहाँ आप देखें दो está आए हैं, पहले में तिल्दे नहीं है, दूसरे में है। पहले का मतलब है ये, इस हफ्ते está trabajando, वो काम कर रहा है। दूसरा verbo estar में से निकला है, yo estoy, tú estás, él está। esta semana está trabajando, इस हफ्ते वो काम कर रहा है। luego se queda aquí durante sus vacaciones, अपनी छुट्टियों में वो यहाँ पे रहेगा। hasta septiembre, सितंबर तक, सितंबर तक वो यहाँ पे रहेगा। y a principios de este mes या se va, और इस महीने के स्टार्टिंग में वो जा रहा है, कि se vuelve pronto a Rabat, वो रबात जा रहा है और उसके बाद छुट्टियों में वो यहाँ पे रहेगा। अभी वो काम कर रहा है, रबात जाएगा और छुट्टियों में यहाँ पे रहेगा। तो इन्होंने इसका मिक्सचर बनाया हुआ है। no tiene mucho tiempo, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। pero si puede, लेकिन अगर हो सके, le gustaría quedar con todos los amigos, उसे पसंद होगा, वो चाहता है quedar, मिलना, con todos los amigos, सारे दोस्तों के साथ, antes de irse, जाने से पहले। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो सबके साथ कुछ टाइम गुजारना चाहता है, para despedirse, जाने से पहले की मुलाकात। me ha preguntado por ti, उसने मुझसे पूछा है तुम्हारे बारे में, porque dice que no te ve nunca, कि वो तुम्हें कभी नहीं देखता, कभी मुलाकात नहीं हुई। तो इसमें देखें यहाँ पे भी जो चीज़ मैंने पहले कही थी कि रबात सीधा सीधा लिखा हुआ है और वकासियोनेस सेप्टेम्बर भी सीधी सीधी बात लिखी हुई है, लेकिन इसका जवाब जो है वो दूसरा बनेगा, वो हम आगे जाके देखते हैं।